नमस्कार, मैं राजेश से अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रस्तुत पाठ भोज्य पदार्थों का संरक्षण का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किस तरीके से जो भोजन है, जो भोज्य पदार्थ हैं, उनका संरक्षण हमें किस तरीके से करना चाहिए। आइए हम आगे बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। यहाँ पर जिस हम नवाचार के बारे में बात कर रहे हैं, ये नवाचार है गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा। जैसा कि इसका नाम है वैसे ही ये नवाचार है, इसकी नवीनता है कि इसमें बताया गया है कि छात्रों को जो वर्तमान परिवेश में आसपास के जो परिवेश हैं उसके अनुसार उनको उससे संबंधित उनको गृह कार्य दिया जाता है, जिससे कि वे वर्तमान परिस्थितियों में जो विषय है उसकी समझ को बेहतर कर सकें और उसे विकसित कर सकें। अगर हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में, तो नवाचार के क्रियान्वयन में प्रस्तुत पाठ में भोज्य पदार्थ और भोज्य पदार्थों के संरक्षण के तरीके के बारे में जो जानकारी बताई गई है, छात्र उसे आसपास के परिवेश के अनुसार उसे उसमें ढल सकते हैं, उसकी जानकारी को दोहरा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 30 मिनट का समय इसमें लगता है। अगर हम बात करें पूर्व प्रबंधन की, तो भोज्य पदार्थ और उनके संरक्षण के तरीके से संबंधित जो तालिका बनाई जाती है, उसकी जो प्रतियां हैं कि छात्रों की संख्या कितनी है, उतनी प्रतियां शिक्षकों को अपने विद्यालय में लेकर आनी होती है, जो तालिका बनवाई जाती है उससे संबंधित। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि शिक्षकों के लिए इसमें क्या निर्देश है, तो शिक्षकों को सर्वप्रथम इसमें जो तालिका है वो साथ में लेकर आनी होती है और उसे छात्रों को देना होता है। जब प्रस्तुत पाठ पढ़ाया जा रहा है तभी भोज्य पदार्थ और उनके संरक्षण के तरीके से संबंधित जानकारी बताई जाती है, उनसे संबंधित उन्हें गृह कार्य दिया जाता है। एक तालिका इनसे बनवाई जाती है जिसमें पहले जो कॉलम में है उसमें क्रमांक, दूसरे में भोज्य पदार्थ और तीसरे कॉलम में भोज्य संरक्षण के तरीके। इसमें इतनी सारी जानकारियां भरनी होती है और बताया जाता है कि आपको घर जाकर अपने बड़ों से पूछना है और उसके बाद इसमें जानकारी भरनी है, जिससे कि ये जान पाएं कि भोज्य पदार्थ घर में कौन कौन से हैं, क्योंकि घर में भोज्य पदार्थ कई सारे हैं। रोजाना सुबह शाम नाश्ते में, दोपहर के खाने में या फिर रात के खाने में, वे सभी हर समय भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। तो घर से भी उन्हें इस प्रकार की जानकारी मिल सकती है और जो मिलेगी जानकारी उसको उन्हें तालिका में भरना होगा। बस केवल कि संरक्षण किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसके तरीके कॉलम में भरने होते हैं। आइए हम बात करते हैं आगे अभिभावकों के लिए निर्देश की। प्रस्तुत नवाचार गृह कार्य से संबंधित है, इसीलिए इसे घर पर ही किया जाता है और घर पर अभिभावकों की जो अनुमति है, अब जो सम्मिलित है, उनका होना जरूरी है, क्योंकि अगर अभिभावकों की भागीदारी नहीं होगी तो गृह कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो शिक्षक अपने स्तर पर अभिभावकों को या तो जो अभिभावक और शिक्षकों की जो बैठक होती है उसमें ये जानकारी बता सकते हैं, या कॉल के जरिए जानकारी बता सकते हैं, या SMS या फिर डायरी में नोट के जरिए जानकारी बता सकते हैं कि आप ये तालिका जो छात्रों को बनवाने के लिए दी गई है, ये आपकी निगरानी में आपको बनवाना है और आपका सहयोग इसमें उनको लगेगा, तो आपको इसे पूरा कराना है। और जो तालिका भरने के लिए दी गई है उसे भी पूरा कराना है और साथ ही साथ में इसे भरकर विद्यालय तक आपको बताना भी है कि आप इसे किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, मतलब जो आपने बताया वो सही है या नहीं है। अगर हम बात करें इसमें आगे, तो उसमें छात्र के लिए जो निर्देश है वो ये हैं कि छात्र उसे विद्यालय तक लेकर आता है और उसे जो वर्णित जानकारी उसमें रहती है उस जानकारी को वो सबके सामने सुनाता है, उसका वर्णन करता है। तो इस तरीके से हमने गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा में भोज्य पदार्थों के संरक्षण के तरीके हमने इसमें जाने। आइए हम बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो भोज्य संरक्षण का तरीका बताया गया है, तो जब ये नवाचार क्रियान्वित होता है तो इस नवाचार के क्रियान्वयन से छात्रों में आपस में ही ये अनुभूति उन्हें होती है, सभी छात्रों को ये अनुभूति होती है कि भोज्य पदार्थों का संरक्षण उन्हें किस तरीके से करना चाहिए। भोजन एक कीमती है और भोजन किस तरीके से उन्हें प्राप्त होता है। जब कोई भी फसल है तो जब उसका बीज रोपण किया जाता है, फिर अंकुरण होता है, इसके बाद वो फसल बड़ी होती है, किसान उसमें कितनी मेहनत करता है, फिर वे अनाज मंडियों तक पहुंचता है, मंडियों से घरों तक पहुंचता है। घर में जो भी खाना बनाता है माताजी या फिर जो भी घर में खाना बनाती हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत होती है और उसके बाद उन्हें वो खाना प्राप्त होता है। तो इस खाने का उन्हें बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखना जरूरी है और इसके संरक्षण के तरीके भी उनको
पता होना जरूरी है, जिससे कि वह उसकी कीमत को समझ सके। अगर हम बात करें वो जो भाषा जो इसमें इस्तेमाल की जाती है प्रस्तुत पाठ में, जो शब्द वो उनको प्राप्त होते हैं छात्रों को, तो उनसे वे अपनी मौखिक भाषा करते हैं और उसे अपनी बोलचाल की भाषा में भी लेके आते हैं। अगर हम बात करें अपरिचित शब्दों की, तो अपरिचित शब्द भी ढूंढते हैं और इसे अपने शब्दकोश से वो ढूंढते हैं। आइए हम बात करते हैं आगे इसमें एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की। तो जो प्रस्तुत नवाचार गृह कार्य में पारिवारिक परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा है, इसमें जो विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर ये आधारित है, इसलिए एनसीएफ 2005 के जो उद्देश्य हैं उनको ये पूरा करता है। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो उनके लिए भी ये नवाचार क्रियान्वित किया जा सकता है। उनमें जो सीखने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे सीखते हैं, तो इसीलिए गृह कार्य से उनको गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा जो नवाचार है, इससे उनको मतलब मदद मिलती है आगे जाके और वे अच्छा कुछ कर पाते हैं। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार सितंबर माह में पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में जो नवाचार था भोज्य पदार्थों का संरक्षण में हमने गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन इस वीडियो में हमने समझा। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।